मॉर्निंग, जय हिंद। और आज का सेशन फिर फर्स्ट डे फर्स्ट शो लेकर के आप सभी लोगों के पास मैं शिखा वर्मा फिर से उपस्थित हुई हूँ, क्योंकि मैंने मेरा खुद से कमिटमेंट है कि मोस्ट प्रोबेबली जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे लॉन्च होंगे उन सब का फर्स्ट डे टेलीकास्ट आप लोगों के सामने कोशिश पूरी रहेगी कि जब तक कोई और ऐसा नहीं आ रहा है तब तक ये जिम्मेदारी संभाल लूं। और मैं पूरी ये उम्मीद करती हूँ कि कोई जल्दी से आकर के इस वाली प्लेस को भी ओवरटेक करे कि मुझे भी अच्छा लगेगा। बट जब तक कोई नहीं इस चीज को कर रहा है तब तक मेरी पूरी कोशिश, मेरा पूरा कमिटमेंट आप सभी लोगों के साथ रहता है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो भी हमारा लॉन्च होता है प्रोडक्ट, उसकी जानकारी आप सभी लोगों को दूं, क्योंकि ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं मेरे भी कह सकते हैं, मुझे भी वेट था इस प्रोडक्ट का। बिकॉज इंडिया में ना सभी लोग बहुत फैटी होते जा रहे हैं। हम खाना खाते तो हैं लेकिन हम अपने खाने के साथ सही तरीके से डाइजेशन वाली प्रोसेस करने के लिए हमारे पेट को वो प्रक्रियाएं नहीं दे पा रहे जो एक्चुअली हमें करना चाहिए। कहते हैं कि खाना खाने से आदमी मोटा नहीं होता है। डेफिनेटली जिन्हें ये लगता है कि मैं कम खाऊंगा या मैं कम खाऊंगी, मैं डाइटिंग करूंगी तो मैं पतली रहूंगी, ये हमारी चीजें जो है ना वो मिथ है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमारे पूरे शरीर को एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। उसमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमें आपको प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, रफेज भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। हर चीज का अमाउंट फिक्स होता है, अगर उससे कम या अधिक आप लेते हैं तो दिक्कत करता है, यानी कि एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए। और जो लोग इस चीज को नकार करके डाइटिंग या फलाना ढिकाना काम करते हैं, तो मेरा उन सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीजों से फायदा उनको होगा जो बहुत ज्यादा ओबेस्ड है, मतलब जिनका बॉडी वेट जो है वो बहुत ज्यादा है, जो लोग मोटे लोगों की कैटेगरी में आते हैं। तो उन लोगों में ये चीजें कुछ हद तक काम करती हैं। अदरवाइज खाना जितना भी आप खाते हैं ना, उस खाने को पचाने की प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान दें। आप 2 रोटी खा रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं, आधा प्लेट में चावल भर के खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप उतना ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के साथ थोड़ी दिक्कत ये है, क्योंकि हम लोग आजकल के सिनेरियो में, पहले होता था कि हम लोग लोकलाइट्स होते थे, आसपास के ही जगहों पर हम काम करने जाते थे, तो हमारा भोजन जो था ना वो प्रॉपर तरीके से पच जाता था। इवन आज भी हम अपने जो नेटिव प्लेसेस पर जाते हैं तो हम अपने लोगों को देखते हैं वो कितने फिट एंड फाइन एंड एक्टिव रहते हैं ना, क्योंकि वो खेतों में जाकर के काम कर रहे हैं या पास के गांव में ही उनकी नौकरी है या दुकान है या जो भी चीजें हैं। बट आज हम लोगों के साथ क्या है, हमारा ऑफिस हमारे घर से या तो 250 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, किसी को 2 घंटा लग रहा है, किसी को 4 घंटा लगता है जाने में। आना जाना सारी चीजें मिला करके अराउंड अराउंड सबके पास दिन भर का आधा समय आने जाने में निकल जाता है, और बाकी के 9 घंटे ड्यूटी। अब उसके बाद जब कोई थका हारा आ रहा है तो जाहिर सी बात है, ना उससे एक्सरसाइज होगी ना उससे वॉकिंग होगी, और उसका नतीजा ही होता है हमारा बेली फैट का बढ़ जाना, या हमारे कई और ऑर्गन्स जो होते हैं वो धीरे धीरे अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाते। जैसा कि अपने एक पिछले सप्लीमेंट्स वाले सेशन में मैंने आप लोगों से बोला था कि हमारा शरीर अपने आप में ही एक मशीन है, जो अगर प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करता है ना तो हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहती है। बट जैसे ही उसके फंक्शन में, चाहे वो ग्रीसिंग में, सर्विसिंग में, उसके सप्लाईज में, किसी चीज में भी दिक्कत होती है तो वो प्रॉब्लम आती है। बट कहीं ना कहीं हम लोग एटॉमिक के साथ जुड़े हैं ना, तो मैं पूरी तरह से विश्वास करती हूँ इस चीज पर कि हम हेल्थ की तरफ ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं। और उसी से रिलेटेड आज एक नया प्रोडक्ट हम लोगों के पास जुड़ा है, जिसका नाम है एटमी का स्लिम बॉडी प्योर टी। प्योर टी की अगर थोड़ी सी मैं आप लोगों को कहानी छोटा सा शेयर करूं अगर, तो ये जो कहानी है ये बेसिकली चाइना से, ये जो प्योर टी का ओरिजिन है ना, ये चाइना के मेडिसिनल प्लांट जो होता है उससे है। और उसकी जो कहानी है वो कुछ इस तरीके की है कि एक जो वहाँ के पुराने लोग थे, वो लोग अपने खान पीने में चाय का इस्तेमाल करते थे। वो ऐसी चाय का इस्तेमाल करते थे जो कि फर्मेंटेड होती थी। जैसे हम लोग की जो चाय क्या होती है, हम लोग की चाय जो होती है वो पत्तियों से निकाली हुई होती है, और कायदे से अगर देखा जाए तो
चाय बहुत ज्यादा फायदे की चीज कायदे से नहीं है। और खास तौर से हम लोग का जो टेम्परेचर है ना, इंडिया का मॉडरेट टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं, उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि चाय का बेसिकली जो कंटेंट होता है वो हमारे जो भी कह सकते हैं ठंडे जगह वालों के लिए होता है, और यही रीजन है कि ये उगती भी उन्हीं जगहों पर ज्यादा है। बट क्योंकि हम लोग अब चला आ रहा है सारी सारी चीजें, तो हम यूज करते हैं। आजकल ट्रेंड में है ग्रीन टी को पीना। मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो लोग ग्रीन टी का सेवन इस पर्पज से करते हैं ना, देखिए सेशन में किसी चीज को बताने का मकसद ये नहीं होता है कि हम उस चीज की कमियां गिना रहे हैं। हम उस चीज के जो हम लोग गलतियां करते हैं ना, उसको बताना चाहते हैं। और ग्रीन टी के संग बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से शायद चाय पीने वालों की संख्या अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन ग्रीन टी पीने वालों की संख्या ज्यादा होती जा रही है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मिथ। मिथ क्या है? सुबह खाली पेट पी लेते हैं, खाना खाया तो पी लिया, शाम के समय पी लिया, मतलब जब मन किया तब ग्रीन टी, जब मन किया तब ग्रीन टी। कोई भी चीज ना तब तक फायदा करती है जब हम उसको तरीके से इस्तेमाल करते हैं, है ना। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर हम में से भी कोई ऐसा है जो ग्रीन टी का सेवन करता है, तो ग्रीन टी का सेवन आप उस तरीके से कर सकते हैं जब तक कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाए। उसके लिए सबसे मेन जो तरीका होता है उसका, वो होता है आपका ग्रीन टी को खाना खाने के बाद लेना। बट हम लोग क्या गलती करते हैं, कुछ लोग बहुत चाव से बताते अर्ली मॉर्निंग ग्रीन टी लेते हैं, इवनिंग में भी ग्रीन टी लेते हैं। गलत है। जब भी आपको ग्रीन टी भी लेना होता है तो खाना खाने के बाद ही लिया जाता है वो भी। और ये जो हम लोगों की एटॉमिक की प्योरिटी है, ये क्या है? ये फर्मेंटेड है। जो चाइना के एक जो शासक थे, उनके समय से चला, बहुत पुराने शासक थे, वो हेल्थ के लिए इस चाय का इस्तेमाल करते थे, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाली जाती थी, और सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए ही इस चाय का इस्तेमाल होता, फर्मेंटेड होती थी, जिससे कि उनके जो बॉडी में टॉक्सिसिटी वगैरह होती थी, वो सारी चीजें, जो पॉलीफिनॉल वगैरह होता था, वो सारी चीजें निकालने में हेल्प करता था, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता था, पेट के डाइजेशन को बनाने का काम करता था। और क्योंकि वहां के एटमी क्या करती है, एटमी किसी भी जगह के बेस्टेस्ट थिंग को आपके पास लेकर के आती है। मतलब बेस्ट तो ऑलरेडी गुड का जो हम कहते हैं कि अल्टीमेट वर्जन होता है, बट उसका भी अगर हम बताएं कि उससे ज्यादा उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, वो एटमी हमारे पास लेकर के आना चाहती है। बिकॉज एटमी चाहती है कि हम स्वस्थ रहे, और स्वस्थ के साथ साथ वेल्थ को ले, यानी हेल्थ प्लस वेल्थ। तो वो हमारे लिए उन प्रोडक्ट्स को ढूंढ ढूंढ कर लेकर के आती है जो एक्चुअली हमारे लिए फायदेमंद है। तो वैसे ही हमारे पास एक नया एक प्रोडक्ट आया है, ये ब्लू सैशे में 30 सैशेज का एक बॉक्स में आप लोगों को मिल रहा है। और इसकी खासियत क्या है उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। और उससे पहले जरा सा स्क्रीन आप लोग के साथ शेयर करूं कि आप लोग को भी उसका फायदा दिखे कि क्या क्या हमारे साथ उस प्रोडक्ट को यूज करने में हम कर सकते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीजें हैं उस प्रोडक्ट में, किस तरीके से हम उस प्रोडक्ट को पिएंगे तो फायदा करेगा। क्योंकि देखिए चीजें बहुत है हमारे पास, बट सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने के कारण उन चीजों का प्रॉपर रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। एटॉमिक की प्योरिटी जो आज हम लोगों की लॉन्च हुई है, इस तरह से ब्लू सेशे में हमारे पास आएगी। और 30 का पाउच है बॉक्स में, 30 के पाउचेस में आएगा आपके पास। और हर एक पाउच 1 ग्राम चाय के बराबर, 1 ग्राम जो उसका कंटेंट है उसके बराबर होगा। और ये 1 ग्राम का जो कंटेंट है उसमें आपके लगभग 30 कप चाय जो आप पीते हैं ना, उसका पोटेंशियल, गुड पोटेंशियल। चाय बहुत अच्छी चीज नहीं होती है, मैं सबको पहले ही बता रही हूँ, लेकिन चाय को सही तरीके से अगर पिया जाए ना तो बहुत फायदा करती है। हम जिस तरीके से चाय बना करके पीते हैं, उसको मस्त उबालते हैं, उसमें चीनी डाल देते हैं, फिर उबालते हैं, और सबसे लास्ट में हम जा करके चाय पत्ती उसमें डाल करके फिर बढ़िया से उबालते हैं, लेकिन ये तरीका बहुत गलत होता है। चाय का सबसे मेजर इफेक्ट होता है चाय की पत्ती को जितना कम से कम बॉईल किया जाए। इसलिए हमेशा गर्म पानी में अगर हम चाय बना करके पीते हैं ना, तो वो ज्यादा फायदेमंद होती है, जिससे कि उसका जो टॉक्सिक हैवी मटेरियल्स होता है वो हमारी बॉडी में नहीं जाने पाता, सिर्फ उसके गुड एसेंशियल तत्व हमारे शरीर में जाए।
लेकिन हम इंडियंस जब तक चाय को खूब बॉयल नहीं करते हैं, और यही रीजन है कि चाय हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाती है। लेकिन इस चाय के ऑप्शन को भी हमारी एटमी ने आपके पास प्योर टी के रूप में लिया है। इस चाय को आप सिंगल सैशे इन अ डे आफ्टर मील, ध्यान रखिएगा, कभी भी प्योर टी को जल्दी स्लिम होने के चक्कर में खाली पेट कभी ना पिए। इसका जो बेस्ट तरीका होगा पीने का, वो होगा आपके खाना खाने के बाद लगभग आधे से 1 घंटे के बाद ही लेना होगा। जो लोग भी इसे अपने रूटीन में शामिल करेंगे, इस बेसिक चीज को ध्यान रखिएगा। किस तरह से काम करेगा, क्योंकि एटमी के बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग अपने अनजाने में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस वजह से उसका कहीं ना कहीं किसी को फायदा सही तरीके से सही समय पर नहीं मिल पा रहा है। और जो लोग सही तरीके से यूज कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं, उनको प्रॉपर रिजल्ट भी आ रहा है। तो बेसिक क्या है हमारे बिजनेस का, खुद यूज करिए और दूसरे को भी सही डायरेक्शन में यूज करने की सलाह दीजिए, और वो आप तब कर पाएंगे जब आप खुद उसके बारे में जानते रहेंगे। तो हमारा जो एटमी का प्योर टी है, उसका जो मेन कंटेंट है, वो सिंपली मैंने आप लोग को बताया कि ओरिजिन इसकी जो है वो चाइना की है। और ये वहां के जो भी राजा महाराजा थे, वो इनका इस्तेमाल करते थे। और वो लोग इसका इस्तेमाल किस वजह से करते थे, क्योंकि ये उनके जो भोजन होता था उसको पचाने में हेल्प करता था। और ये बेसिकली वहां के लोगों के द्वारा यूज किया जाता था। 10 फेमस ट्रीज जो थी वहां से, उससे इसका ओरिजिन किया था। यूनान एक जगह थी, वहां से था। और फर्मेंटेड जिससे ये ओरिजिन किया गया था, वो एसेमिका ट्री, जिसका एक नाम था कैरमेलिया सिनेंसिस। कैरमेलिया सिनेंसिस, ये जो पत्ती आपको दिख रही है, इस तरह की पत्ती है जिससे इसका चाय का जो उद्गम है वो हुआ है। और इसको फर्मेंट कराया, क्या प्रोसेस होती है और क्या इसके फायदे हैं उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इसकी पत्तियां जो होती है वो हाईलैंड्स पे, मतलब बहुत ऊंची जगहों पर जहां पर पानी टिकता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर बारिश जल्दी जल्दी होती है, तो ऐसी जगहों पे हाई राइज वाले जो भी माउंटेन एरियाज होते हैं वहां पर इसको ग्रो कराया जाता है। और फिर इसकी पत्तियों को हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब उसकी कटाई की जाती है। और उसके बाद इसकी ड्राई किया जाता है नेचुरल तरीके से, मतलब खुली हवा में इसको छोड़ दिया जाता है अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब विथ प्रिकॉशंस। एटमी का कंटेंट है, तो डेफिनेटली हर चीज का ध्यान रखा जाता है, उसकी हाइजीनिक का ध्यान रखा जाता है, उसके सारे जो भी ऑब्जर्वेशन के अंदर उनकी प्रोसेस को किया जाता है। फिर उसको ड्राई किया जाता है, वेल वेंटिलेटेड, मतलब हर जगह से हवादार जगह पे उसको प्रॉपरली रख करके ड्राई कराया जाता है। उसके बाद उसको फर्मेंट कराया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो सूखता जाता है, उसकी पत्तियां जो होती है उसको एक बंडल जैसा बना करके, मतलब हीप, ढेर बना दिया जाता है। उस ढेर में उसको फर्मेंट कराया जाता है। और फिर उसके बाद उसका हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन किया जाता है, मतलब उसको जस्ट बॉईल करके उसका जो कंटेंट होता है, गुड एसेंशियल कंटेंट्स जो होता है, उसको निकाला जाता है। और फिर उसको स्प्रे ड्राई करा के, मतलब उस रेड कलर के जो एक्सट्रैक्शन है उसको ड्राई करा करके विद अ सॉलिड प्रोसीजर। और ये सारा प्रोसीजर कोलमार बीएनएच के अंडर में होता है। और फिर ये आपका स्प्रे ड्राइंग प्रोसेस से उसमें से वो चाय का कंटेंट निकाला जाता है। नॉर्मली हम लोग जो चाय पीते हैं वो कैसी होती है, सिंपली लीव्स को ड्राई करा करके। बट यहाँ पे उसको बॉईल करा करके उसका जो मेजर तत्व होता है उसको निकाला जाता है, देन उसको स्प्रे ड्राई किया जाता है। क्योंकि हमारे पास कोलमार बीएनएच है, तो टेक्नोलॉजी की तो हम बात ही अगर छोड़ दें, क्योंकि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी से चीजें हमारी आती है हमारे पास में कि शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो वो काम हमारे पास कोलमर बीएनएचएस प्रोडक्ट को बनाने के लिए करते हैं। और फिर हमारे पास आता है वो जो फाइन पाउडर, वो होता है हमारे एटमी का प्योरिटी, जो कि 30 गुना ज्यादा पावरफुल होता है हमारी आम चाय से। और इसके फायदे अगर मैं बताऊं, तो इस प्योरिटी का सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज और दिखाना चाहूंगी कि इसका अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, तो मैंने जैसा इसके इंग्रेडिएंट जो हमारे पास इस पीडीएफ में नहीं है, जो मेरे पास पीडीएफ मॉर्निंग में आई थी, उस पीडीएफ में मैंने इसके इंग्रेडिएंट को देखा था, तो उसमें फैट जीरो, उसमें कार्बोहाइड्रेट जीरो, उसमें आपका अगर हम बात करते हैं कैलोरीज, वो भी जीरो। उसमें कुछ अगर है तो वो है आपका गैलिक एसिड। अब ये गैलिक एसिड क्या होता है? गैलिक एसिड होता है एक तरह का केमिकल
फॉर्मूला जो है उसका, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, पॉलीफिनॉल कार्बन कंपाउंड होता है, जिसको कैटेचिन का कंपाउंड होता है, जिसे गैलिक एसिड कहते हैं। ये एक तरह से बेंजीन का कंपाउंड बनाता है। अगर हम केमिकल फिगर देखें तो आपको लगेगा कि शायद ये हार्मफुल होगा, बट जिस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, तो गैलिक एसिड क्या करता है, हमारे जो भी अंदर मेटाबॉलिज्म है ना, उससे जो भी डैमेज होता है, चाहे वो आपके वेट गेन के कारण हो, आपके हेक्टिक शेड्यूल के कारण हो, आपके बॉडी को सही तरीके से काम नहीं करने, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का जो डीएनए होता है ना, वो धीरे धीरे डैमेज होता जाता है। और यही रीजन है कि हमारी स्किन समय से पहले खराब होती जाती है, हमारा जो सिस्टम है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो ये जो गैलिक एसिड होता है, जो हमारे प्रॉपर डीएनए होते हैं, उनको डैमेज को रोकने में मदद करता है, और साथ ही साथ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज को एक्टिवेट करता है कि हमारी बॉडी बिल्कुल सुचारू रूप से काम करती रहे। कोई भी हमारा जो भी सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम है, ये समय से पहले बूढ़ा ना हो और अपने काम को सही तरीके से करता रहे। और साथ ही साथ हमारे स्किन की इन्फ्लेमेशन, जो भी स्वेलिंग वगैरह होती है, उसको कम करने में मदद करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसकी डिटेल के बारे में बताती हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है कि 1 ग्राम लगभग 34 कप के पोटेंशियल के बराबर है। यानी कि अगर आप एक सैशे भी दिन भर में ले लेते हैं ना, तो आपकी बॉडी का कितना ज्यादा वेट लॉस करने में हेल्प होगा, वो हम लोग शायद समझ भी नहीं पाएंगे। और इसीलिए इसको मेन लेने का तरीका मैं बार बार आप लोगों से बता रही हूँ कि इसको मेन जो लेने का तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप इसे खाना खाने के, खास तौर से लंच के 1 घंटे, छह आधे घंटे से 1 घंटे के बाद ही लें। मतलब कम से कम आधे से 1 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि ये हाईली पोटेंशियल है। तो अगर आप खाली पेट या कम खाना खाने के बाद अगर इसको यूज करते हैं, तो समटाइम्स आपको हो सकता है एसिडिटी या ब्लोटिंग वगैरह की प्रॉब्लम है। तो जो भी लोग वेट लॉस के हिसाब से इसको यूज करेंगे ना, तो भाई ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि पेट उस समय भरा होना चाहिए। उसका भी फायदा मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्यों पेट भरा होना चाहिए, खाली पेट क्यों नहीं लेना चाहिए। तो ये जो प्योरिटी है हमारी, ये हमारे बॉडी को 34 टाइम्स कंसंट्रेटेड रेगुलर कप से ज्यादा फायदा करती है, क्योंकि ये बॉइल्ड है। डायरेक्शन इसका क्या है, सैशे को लेना है, गर्म पानी में डालना है, और रूम टेम्परेचर पे ये डिजोल्व नहीं होगा, इसलिए गर्म पानी में ही डालना है। और गर्म पानी का मतलब होता है कि लगभग 70 डिग्री से 80 डिग्री तक का टेम्परेचर का पानी आपका होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे आप चाहे तो इसे एंजॉय कर सकते हैं, बट वहां पर वो घुलेगा नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है कि आपका ठंडे पानी में वो डैमेज, मतलब वो घुलेगा नहीं। तो ऑब्वियसली जब चाय पी रहे तो थोड़ा सा गर्म रहे कि पेट का डाइजेशन भी थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। अब चलते हैं इसके काम के बारे में, ये काम करता कैसे है। हमारी जो एटॉमिक की स्लिम बॉडी टी है, ये एटॉमिक के पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि स्प्रे ड्राई टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, जिससे कि इससे सारी जो भी इम्प्योरिटीज होती है हार्वेस्टिंग की जाती है। तो जो वो डस्ट होती है, पैथोजेंस होते हैं, एक्सटर्नल माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज को अंडर ऑब्जर्वेशन इनकी पत्तियों से रिमूव किया जाता है, और उसके बाद इसको सुखाया जाता है। वेल वेंटिलेटेड स्पेस में, ओपन एरिया में सुखाया जाता है। और सुखाने के बाद इसको पूरा कंपाइल किया जाता है, एक लॉट बनाया जाता है, और फिर इसकी प्रोसेस को फर्मेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। फर्मेंट करने के लिए इसको कम से कम 10 से 15 20 दिन के करीब छोड़ दिया जाता है विथ ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद इसकी बॉइलिंग की जाती है, और फिर उसको निकालते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग, जो मैंने बताया कि हम खाली पेट जो लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब भी आप खाली पेट अपने ग्रीन टी या किसी भी टी को यूज करते हैं, तो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की। तो होता क्या है कि आपका जो भी एसेंशियल फैट वगैरह होता है, जो वाकई हमारे लिए बॉडी के लिए जरूरी होता है, उन सारी चीजों को कट ऑफ करने लगता है धीरे धीरे। और हमारे बॉडी में भूख की जो क्रेविंग होती है ना, भूख को जगाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आप खाना ज्यादा खाते हैं। और हमारे जो भी चाय को पीने का सही तरीका क्या है, मील के बाद, आफ्टर मील। तो जब हम इस तरह से भोजन के बाद अपने चाय को लेते हैं, तो चाहे आप अपनी ब्लैक टी ले रहे हैं, ग्रीन टी ले रहे हैं, आइदर अब आप अपनी प्योर टी को भी ले रहे हैं, जो कि हमारे नॉर्मल ब्लैक टी से ज्यादा 34 गुना ज्यादा का पोटेंशियल रख रहा है,
तो इसको कम से कम आधे से 1 घंटे का जो डिफरेंस रखेंगे, उसमें आपको फायदा क्या मिलेगा कि जब आप अपने वेट गेन के लिए इसको यूज कर रहे हैं, तो आपका जो भोजन में अनवांटेड फैट होता है, वो क्या होगा, वो एनालाइज हो जाता है। तब तक आपको पता होता है, आपकी बॉडी तब तक उसको एनालाइज कर लेती है, और जो अनवांटेड फैट होता है ये उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। देखिए, दो तरीके के फैट होते हैं, फैट अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जो फैट इजीली आपका डिसोसिएट हो जाता है वो अच्छा फैट है, वो बॉडी के लिए हेल्दी है। जो डिसोसिएट नहीं होता है वो बॉडी के लिए खराब है। तो वो चीज आपका जो खराब फैट है ये उसको हटाने में हेल्प करेगा आपका। और उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो भी आप भोजन कर रहे हैं उसके बाद जब आप इसको यूज करेंगे तो आपका एक्सेस ग्रीस, जो भी फैट वगैरह के फॉर्म में है, ग्रीस वगैरह जो है, वो बॉडी से हटाने में हेल्प करेगा, और आपका मेटाबॉलिज्म सॉफ्ट और स्मूथ होगा। क्योंकि फैट तो हट जा रहा है, फिर वो आपके मोशंस के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, एंड देन आपकी बॉडी का जो सही तरीका है, चाहे वो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन का हो, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन का हो, फैट एब्जॉर्प्शन का हो, विटामिन का हो, वाटर का हो, मिनरल्स का हो, सभी तरीके से एब्जॉर्प्शन बॉडी में होगा। और जब एब्जॉर्प्शन सही होगा तो हमारा बॉडी का जो वेट है अपने आप अपने प्रॉपर अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट सही होने लगेगा। आवश्यकता से अधिक पतला होना भी खराब है, आवश्यकता से अधिक मोटा होना भी खराब है। बॉडी का एक एक्चुअल वेट होता है जो कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टैंडर्ड सबके मेंटेन, राइट। तो इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे, आधा से 1 घंटे के बाद लेंगे। और इसके फायदे क्या क्या हैं, जो भी लोग इस चीज को एज अ वेट लॉस यूज कर रहे हैं, और खास तौर से ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल लोग, अगर आपकी बॉडी मैकेनिज्म बिल्कुल सही है तो प्योरिटी का इस्तेमाल ना ही करें तो ज्यादा बेटर। क्योंकि हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी बॉडी सही तरीके से काम कर रही है, तो ये उस फैट को जो कि आपके लिए एसेंशियल है उसके लिए भी सही नहीं करेगा, ये कुछ ना कुछ दिक्कत करेगा। हर चीज का एक सिस्टम है, तो उसको तरीके से हम लोग इस्तेमाल करें तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। इसके फायदे क्या क्या होंगे, जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिखने में तो ठीक है लेकिन कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा है। एलडीएल एचडीएल दो तरीके के होते हैं, तो अगर उसमें आपका एलडीएल जो है वो बढ़ा हुआ है और एचडीएल आपका कम है, तो वहां पर ऐसे लोग जिन लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों के ब्लड में टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है, ब्लड बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी आप बीमार पड़ते हो, तो वहां पे ऐसे लोग इस प्योर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों के पेट में बैक्टीरियाज जो हैं, जो ऑलरेडी हमारे बैक्टीरियाज पेट में होते हैं ना, हमारे जो म्यूकोसा वॉल होती है उसको स्टिमुलेट करके हमारे फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और वो बैक्टीरिया जब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं तो हमारा डाइजेशन सही से काम नहीं करता, और यही रीजन है कि हमें अलग से ही प्रोबायोटिक्स वगैरह लेने पड़ते हैं। तो जिन लोगों का भी डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, या खाना सही से नहीं पच रहा है, खट्टा पानी मुंह में आता है, तो वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि जब वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट हो जाए ना, तो फिर ब्रेक करके ही नेक्स्ट टाइम इसको यूज करेंगे, राइट। कंटिन्यू यूज में ना रखें तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपका। क्योंकि ये आपके गुड बैक्टीरियाज को इनकलकेट करेगा, तो आपका टूथ डिके वगैरह का भी जो प्रॉब्लम होगा, बैड ब्रीथ की जो प्रॉब्लम होती है, अक्सर इंडाइजेशन की वजह से बैड ब्रीथ स्मेल जो होती है, वो चीजें भी हम लोग की बॉडी में आने लगती हैं, तो उस चीज को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ब्लड हमारा प्योरीफाई रहेगा, तो अधिकतर कैंसर के, क्योंकि फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन भी अधिकतर हो रहा है आजकल, बहुत सारे लोगों में ये केसेस आते हैं। तो अगर हमारा ब्लड बहुत अच्छे से प्योरीफाई है तो मैक्सिमम उस चीज का जो चांसेस होता है ना वो रिड्यूस होता जाता है। तो वहां पर आपके ब्लड अगर सही से काम कर रहा है तो मैक्सिमम डिजीजेस हमारी रिड्यूस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो ये उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, हार्ट को अपना काम सही से करने में हेल्प करता है। तो जिन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम है वो ले सकते हैं। जिन लोगों को नींद कम आती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो आप अपने घर में रखिए। जिस दिन ऐसी कोई प्रॉब्लम आए उस दिन आप इसके एक सैशे का इस्तेमाल आफ्टर मील कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके फ्री रेडिकल्स, जो कि किसी रीजन से भी हो सकते हैं, सन की वजह से हो सकते हैं, आपके पेस्टिसाइड वाले फूड की वजह से हो सकते हैं, या कोई भी रीजन हो जिस वजह से वो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए भी ये रोकथाम का काम करेंगे। अगर आपके
आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आप ज़्यादा दिन तक धूप में हैं, तो आप वहाँ पे धूप के असर को कम करने के लिए भी दिन में एक बार अपनी एक प्योरिटी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, मतलब स्वेलिंग वगैरह आपकी जल्दी-जल्दी हो रही है, कहीं भी आँखों के नीचे पफिनेस हो जाती है, बहुत जल्दी आप थक जाते हो, तो आप प्योरिटी का एक सैशे उस दिन अपना यूज़ कर लेते हैं, या इस तरह से आपको लगता है कि थकान-वकान ज़्यादा हो रही है, हर जगह स्वेलिंग-स्वेलिंग सा लग रहा है, नींद नहीं पूरी हो रही है, तो आप उस दिन अपना प्योरिटी का इस्तेमाल कर लीजिए, तो आपको एक फ़र्क पता चलेगा। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जिस वजह से हमारे पेट का जो डाइजेशन है उसको हेल्प करता है, मदद करता है, और अगर बैक्टीरिया हमारे सही से काम कर रहे हैं तो हमारा जो डाइजेशन है वो स्मूथ होता जाता है। अगर आपको लगता है कि आपकी एजिंग की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कहते हैं ना पेट वेट नहीं सही होगा तो स्किन पे असर सबसे ज्यादा पता चला, थकान होगी, चेहरों में झुर्रियां आएंगी, तो पेट को सही रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो जिन लोगों की स्किन डल पड़ रही है, जिन लोगों को लगता है कि स्किन समय से पहले झूल रही है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल कुछ दिन तक करके देख सकते हैं, फर्क आपको अपने आप पता चलेगा। और चाहे तो अगर जो ये हमारी प्योर टी है ना, इसको जस्ट पानी में, गर्म पानी में हल्का सा स्प्रे की तरह बना करके, आपको बहुत ज्यादा थकान भी लग रही है तो जस्ट फेस पे टोनर की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हमारी एटमी के जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, अगर हम उसको बोलें कि वो सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं बने हैं, वो मल्टीपल काम करते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। वैसे ही क्योंकि इसके जो भी कंटेंट्स हैं, वो जो गैलिक एसिड है और ये जो टी है हमारा, ये टी जो है ये एक तरह का फ्री रेडिकल रिड्यूस करने में, एज फैक्टर्स को कम करने में, स्किन को इन्हांस करने में और डाइजेशन को सही रखने में हेल्प कर रहा है। तो जस्ट ए क्लिनजिंग इफेक्ट आपके एज अ टोनर भी अगर आप यूज करना चाहे तो कभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपने पील ऑफ मास्क में भी कैफे अरेबिका को मिक्स करके यूज करते हैं, तो वो उसके लिए हमारा एक्सफोलिएशन का काम करता है। सिमिलरली इसको भी हम एज ए टोनर अपने लिए कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमेशा नहीं, बट कभी कभी। साथ ही साथ जो ये हमारा क्योंकि फर्मेंटेड है, एक तरह से ये समझ लीजिए कि फर्मेंटेड का क्या मतलब हुआ। आप चावल खाते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ लोग कुकर में बनाते हैं चावल, बहुत नुकसान करते हैं। कुछ लोग चावल बनाते तो हैं लेकिन उस चावल को जब वो अच्छे से बॉईल हो जाता है ना, तो उसके पानी का कंटेंट निकाल देते हैं, थोड़ा अच्छा होता है, बिकॉज उसका जो कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट होता है स्टार्च के फॉर्म में, वो निकल जा रहा है, जिसे हम माड़ पसाना या चावल पसा करके बनाने वाली भी प्रक्रिया कहते हैं। और अधिकतर जो गांव में ये सारी प्रक्रियाएं होती थी, और इसीलिए वो लोग कितना कितना चावल खाते थे, बिकॉज उतनी उतनी रोटियां बनाना मुश्किल होता था, लेकिन फिर भी उन लोगों की बॉडी पे वेट गेन नहीं होता था। बट आज की डेट में हम लोग हर चीज कुकर में बना लेते हैं, फटाफट हो जाता है, तो जो उसका स्टार्च है ना, वो वहीं पर रह जाता है। एंड उससे बेहतर क्या होता है, जब आप चावल को फर्मेंट कराते हैं, उसका या तो इडली बना लीजिए, जैसे साउथ में हमारे लोग हैं, ये लोग चावल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इनके जो भी चावल का कंजम्पशन होता है ये बेसिकली किस तरीके से होता है, फर्मेंटेड फॉर्म। तो क्या है, चीज वही है, बट क्योंकि हमने उसका फर्मेंट करा दिया, तो उसकी जो माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, जो उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को इनहांस कर देता है। वही चावल जब आप प्योर तरीके से खा रहे हैं तो स्टार्च हो रहा है, वो नुकसान कर रहा है, और वही चावल जब आप फर्मेंट करा करके खा रहे हैं, डोसे के फॉर्म में, इडली के फॉर्म में, उत्तपम के फॉर्म में, तो वो फायदा करता है, हेल्दी, इन हमारी जो भी डाइजेशन होती है उसको हेल्दी बनाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी है, फर्मेंटेड होने की वजह से ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, और उसके फायदे की जो भी प्रक्रियाएं हैं मैंने आपको बता दी हैं। ब्लैक टी में जो कंटेंट होता है वो 0.6% का है, और गैलिक एसिड 0.01% की होती है, जिसकी वजह से हम लोगों का जो एडिशनल फैट, चाहे अगर हम बात करें इन सारे फैट्स वगैरह की, तो ये जो फैट होता है ये कहीं कहीं आपका डिपॉजिट भी होता है। गर्दन के पीछे देखिए एडिपोज टिश्यू, कुछ लोगों की जो बाहों में, आर्म्स का जो एरिया होता है, यहाँ पर फैट डिपॉजिट होता है, कुछ लोगों का थाइस का पोर्शन बहुत ज्यादा, कुछ लोगों का जो पेट होता है वो पॉट बेली की तरह हो जाता है। इसलिए कहीं का भी फैट हो तो आप लोग इस वाले प्योरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बहुत से तरीके से हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसका जो गैलिक एसिड है एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम कर रहा है, एंटी नियोप्लास्टिक प्रॉपर्टीज की तरह काम कर रहा है, और ये थेरेपेटिक एक्टिविटीज में हमारा हेल्प कर रहा है, यानी कि
हमारा जो डाइजेशन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जितनी भी चीजें हैं उसमें हेल्प कर रहा है। और कहते हैं ना, पेट जब साफ रहेगा तो हमारा पूरा सर्कुलेशन सही, बिकॉज हमारा जो ब्लड है वो भोजन को अब्सॉर्ब करता है। ब्लड में क्या होता है, हमारा जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारा फूड आ रहा है ना एब्डोमेन से, यहाँ से हमारा स्टार्च का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जो भी स्टार्च होता है वो फूड को डाइजेस्ट करना शुरू करता है। यहाँ पर हमारा जो टाइलिन अमाइलेज जो होता है वो हमारे स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। तो डाइजेशन यहीं से शुरू हो जा रहा है और कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के। वो जो हमारी लगभग बड़ी सी, आपने देखा होगा कन्वोल्यूटेड सी हमारी इंटेस्टाइन होती है। तो वहां पर जाकर क्या होता है, भोजन का डाइजेशन तो खत्म हो गया, अब उसका अब्जॉर्प्शन होता है, मतलब वो ब्लड में खींचा जाता है। जितने भी एसेंशियल तत्व होते हैं, वो चाहे प्रोटीन के फॉर्म में हो, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हो, वट एवर द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, वो वहां से एब्जॉर्ब किया जाता है। अभी जब एब्जॉर्प्शन हमारा सही होगा तो क्या होगा, यानी कि डाइजेशन सही, हमारे ब्लड में सारी चीजें अच्छे से जा रही हैं। अब अच्छा ब्लड है तो वो सप्लाई अच्छे से करेगा, मतलब हमारे हार्ट पे भी जोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको भाई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। फिर क्या हुआ, ब्लड हमारा सही से जा रहा है तो हार्ट भी हमारा सही हो रहा है। हार्ट है तो फिर वो उसको फिल्ट्रेशन ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है, फिल्ट्रेशन ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है तो लंग्स पे मेहनत नहीं हो रही, लंग्स पे मेहनत नहीं हो रही है तो हमारा ऊपर से लेकर के नीचे तक का सारा पैसेज सही रहे। तो बस ये प्योरिटी आपका वही काम कर रही है कि आपके वेट लॉस के प्रोग्राम में अपना एक एडिशनल योगदान देने के लिए आज हमारे एटमी के मॉल में शामिल हुई है। और हम लोग यही कोशिश करें कि हम लोग इसका इस्तेमाल करके अपने जो भी फायदे होंगे उसको हम लोग देखेंगे और अपने नियमों के साथ शेयर करेंगे। ध्यान बस यही सब लोगों को रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज करने में गलतियां करते हैं। आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पतले होने के चक्कर में 2-3 सैशे पी गए, सिर्फ एक सैशे एक दिन में कंज्यूम करना है। अगर आपको लगता है, क्योंकि देखिए वंस इन अ टाइम आपको ये बिटर लगेगी ही लगेगी, पक्की बात है, क्योंकि मैंने अभी टेस्ट नहीं किया इसलिए मुझे अभी इसका टेस्ट नहीं पता है। लेकिन जहां तक मुझे पता है, क्योंकि टी का कंटेंट है तो बिटर होगा ही होगा। तो फर्स्ट टाइम आप लोग हाफ सैशे से शुरू करिए, और किसी भी सैशे वाली चीज को ऑलवेज कीप इन अ एयर टाइट कंडीशन, राइट। सो थिंक अबाउट कि आप उसको रख कैसे रहे हैं। कई बार होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सैशेस को ओपन किया और आधा मोड़ करके उसमें रबर बैंड लगाते हैं। एयर इज स्मार्टर देन यू, वो जरा सी जगह से भी घुस जाती है। इसलिए बी श्योर कि जब आप उस, चाहे वो कॉफी का पैकेट हो या टी का पैकेट हो या कोई भी आपका जो पाउच अगर आपने ओपन किया है, तो उसको पूरी तरह से जिप लॉक करिए। उसको 2-3 फोल्ड में, अगर आपका सैशे इस तरीके से है तो 2-3 फोल्ड में उसको बंद करिए, देन सेलो टेप करिए, एंड देन किसी एयर टाइट कंटेनर में रखिए। दैट इज द बेस्ट वे। लेकिन हम लोग में से बहुत सारे लोग ऐसी चीजें नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, सैशे को ओपन करा, 2 बार उसको बंद करा, और उसके बाद कहीं एक जगह पे रख दिया, क्या या तो हमने उसको हाफ फोल्ड कर दिया है, एयर उसमें नहीं जाएगी। तो चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करें। ये जो हमारा एटॉमिक का प्योरिटी आज आया है, और जिसको भी इन सारी चीजों की प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगता है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स भी यूज करें फिर भी सही नहीं हो रही है स्किन, तो एक बार प्योरिटी इस्तेमाल करके देखिए। क्योंकि हो सकता है कि जो आपने स्किन के लिए करा तो प्रॉब्लम कहीं और हो, और प्रॉब्लम पे हम लोग फोकस करेंगे तो असर जरूर पता चलेगा। मैंने अभी तक जितने भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उसका फायदा मुझे 100% मिला है, क्योंकि शायद मैं प्रोडक्ट्स को पहले बारीकियों से जानना चाहती हूँ और उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करती हूँ। और यही रीजन है कि मुझे उनके हर एक प्रोडक्ट्स का फायदा मिला है, चाहे वो हमारे स्किन के हों, हेयर के हों। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी जितनी जानकारी है मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी जो भी जानकारी है उसको सही तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ अपने कंज्यूमर बेस में प्रोवाइड करिए। बिकॉज आपका एक कंज्यूमर आपके लिए हजारों कंज्यूमर तैयार रखने की हिम्मत रखता है। जब ये एक सैशे 34 कप के बराबर हो सकता है, तो हमारा एक प्रोस्पेक्ट लगभग 1000 प्रोस्पेक्ट की बराबरी रखने में फर्क कर सकता है। लेकिन वो कब होगा, जब उसको फायदा मिलेगा। तो यूज करिए, उसके बेनिफिट्स को हमारे साथ शेयर करिए और बताइए सब लोग
किसका कितना कितना लॉस हुआ। उसके लिए बेस्ट क्या करना है, जिस दिन से भी आप प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करिएगा, अपना वेट लिखिएगा, मेजर करिएगा, और उसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन उसको कहीं मेंशन करिए। एंड आफ्टर 1 मंथ कोई हैनिक पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि तुरंत तुरंत चेंज चेक कर रहे हैं। कम से कम 1 महीना दीजिएगा अपने आप को, क्योंकि इतना जो हमने फैट जमा कर रखा है ना, इतना कचरा जमा कर रखा है, उस कचरे को साफ होने में भी समय लगेगा। इसलिए किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने में कोई जल्दीबाजी हम लोगों को नहीं करनी है। मेरे हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट है। बाकी हम लोग जैसे जैसे यूज करेंगे। और एक चीज मैं आप सभी लोगों के साथ ये जरूर बोलूंगी कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट बाहर से हम लोग जो एटमी के प्लेटफॉर्म से हम लोगों को मिल रहे हैं, खास तौर से जो मेड इन कोरिया होते हैं, वो हमारे इंडियन टेम्परेचर में ना किसी किसी को बहुत जल्दी फायदा करते हैं, किसी को थोड़ा लेट से करते हैं। वो सारी चीजें क्यों अलग होती हैं, उसका एक रीजन है, क्योंकि हमारे इंडिया में अलग अलग टेम्परेचर के जगह हैं। हमारा जो कश्मीर है वो ठंडा है, हमारा साउथ जो है वो गर्म है, हमारा ईस्ट और हमारा जो वेस्ट है वो अगर हम देखें तो एक तरफ बिल्कुल ड्राई एरिया है, एक तरफ ह्यूमिड एरिया है। यानी कि हम पूरी तरह से अलग अलग टेम्परेचर के तरफ से घिरे हुए हैं। तो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट किसी को जल्दी फायदा करेंगे, किसी को लेट से। तो ये चीजों को हम लोग ध्यान में रखें। वैसे ही ये प्रोडक्ट में भी कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, कम से कम 1 महीने का समय अपने आप को दीजिएगा। और वैसे भी एक बॉक्स में 30 सैशेज हैं, तो शुरू में मैं जहां तक समझ पा रही हूँ कि हाफ सैशे से हम इस्तेमाल शुरू करें, एंड देन 2 से 3 दिन यूज करने के बाद फिर 1 सैशे पे आए। मे भी हो सकता है, क्योंकि 34 कप्स का जो पोटेंशियल है, तो अगर आपका ये फैट मान लीजिए आपके में ट्रांस फैट बहुत ज्यादा है, गंदा वाला फैट जो है वो ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली ये उसको क्या करेगा, निकालना शुरू करेगा। तो मे बी कुछ दिन शुरू में आपको मोशन ज्यादा होने लगे, या किसी को वॉमिटिंग वगैरह होने लगे, मे बी चांसेस हो सकते हैं, राइट। तो इन चीजों से घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है। वो धीरे धीरे बॉडी में यूज टू कराएंगे हम, एंड देन उसका एक प्रॉपर रिजल्ट हमको देखने मिलेगा। तो उम्मीद है कि इस प्रोडक्ट के फायदे हम लोग जल्दी जल्दी अपने ऑर्डर के साथ 1 महीने के अंतर में तो सबको कुछ ना कुछ तो फर्क दिखेगा ही सबको। तो जिसको जितना फर्क दिखता है वो जरूर शेयर करिएगा। बस ध्यान यही रखना है कि किसी को भी खाना खाने के बाद ही यूज करना है, आधे से 1 घंटे के बाद। एक दिन में कोई पतला नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम एक दिन में मोटे भी नहीं हुए हैं। तो एक दिन में पतला होने की तो बात ही भूल जाइए। तो इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे, समय दीजिए। मोटे होने के लिए समय लिया है सालों, तो पतले होने के लिए कम से कम कुछ महीने तो हम अपने आप को दे ही सकते हैं। तो थैंक यू सभी लोगों को, और उम्मीद है कि आज का सेशन भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। फर्स्ट डे फर्स्ट शो में और भी जैसे मुझे इसकी जानकारी मिलेगी तो मैं आप सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी।